ये जिगड़ी भजनों का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं श्री सीताराम मंदिर पर, जिसके गायक उदयभान सिंह अकोला ढोलक में जो साथ दे रहे हैं मेरे भाई सुरेंद्र सिंह जी नगला पछंदरा, और पेट में जो साथ दे रहे हैं भाई रवि हैं अपने ग्राम मूड़िया से, और मूड़िया से ही देशवाल साउंड यूट्यूब चैनल जो आप तक इस आवाज को पहुंचा रहे हैं भाई देवेंद्र जी देशवाल, और संचालक की भूमिका निभा रहे हैं मास्टर साहब श्रीमान बाबूलाल जी। आइए जिगड़ी का प्रोग्राम सुनिए। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है और श्रोतागण काफी है, क्योंकि काम का भी समय चल रहा है। फिर भी अपार भीड़ के साथ में बैठे सभी सज्जनों, आप सबको नमन वंदन प्रणाम। वो कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। कोट कोट नमन करता हूं इस पावन भूमि को। और जिगड़ी का प्रोग्राम तो आप कलाकारों के माध्यम से सुन रहे हैं, महापुरुषों की गाथाएं, लेकिन साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय श्रीमान मास्टर जी संचालक की जो भूमिका निभा रहे हैं, बीच बीच में आपको कुछ संस्कारवान बातें भी आपको बीच बीच में बताते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आइए सुनिए। मरते समय बोला सिकंदर क्या अनोखी बात है, खरबों का मालिक था कभी आज खाली दोनों हाथ है। बहुत अच्छे भाई बंद भाई बंद और कुटुंब कबीला ये झूठा संसार है। लक्ष्मण कहे भज ले प्रभु को तो हो जाए बेड़ा पार है, यही सत्य है। इसलिए भैया सुरेंद्र आइए एक बार और फिर सत्यता की तरफ चलते हुए कि पल पल दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं सज्जनों। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, कितनी वर्ष 25-30 के हो गए हैं, लेकिन इतने के हो गए नहीं, इतनी उम्र निकल गई हमारी। इसलिए कहा है कि पल पल और पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। क्या बात है? सुनिए, बुजुर्ग बैठे हैं, समाज बैठी है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए। अब तो भैया देवेंद्र जी आप आज तो पूरे मूड में है आप, गजब, बहुत सुंदर। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, और
बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और भैया अब जब बुढ़ापे का असर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इन हाथ पांवों में, अगर हम किसान हैं तो हमने बड़े भावरे चलाए हैं, बड़ी खेती करी है, अगर हम जवान हैं तो बड़ी बंदूक तानी है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा प्यारे, इन हाथ पांवों में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आइए बंधुओं, ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे, समय बहुत कम है और उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं जो आदेश मिला है। मेरा ध्यान मैं आपको उसी जगह केंद्रित करना चाहूंगा, आपका ध्यान सज्जनों, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के लिए दो पंक्ति जरूर कहूंगा अपना जिगड़ी का प्रोग्राम कहने से पहले, कि सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं और सुनते हैं बड़ों की बात को और मान लेते हैं। समय सबको मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल, और बुलंदियां वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। सज्जनों बहुत बहुत आभार, और ध्यान को लगाइए। उस राक्षस का वध करने के पश्चात में पांचों पांडव और माता कुंती आगे बढ़ गए और एक चक्रावत नगरी में पहुंचते हैं। एक ब्राह्मणी के घर में निवास कर रहे हैं और सज्जनों वहां पे अपना समय व्यतीत हो रहा है। लेकिन एक दिन बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी, और घटना क्या घटी है सज्जनों वो सुनिए आप। एक दिन रुदन सुनो कुंती ने रोबे नार कोई दुखिया है, और देख के होश उड़े कुंती के खुद रो रही घर की मुखिया है। सो रोबे और पकवान बनावे, रोबे और पकवान बनावे, जाके चूल्हे चढ़ी करैया और सोच में पड़ गई कुंती मैया। सज्जनों आज क्या देखा कुंती ने, जिस ब्राह्मणी के घर में निवास कर रही है आज वो ब्राह्मणी रो रही है, लेकिन पकवान भी बना रही है। अब कुंती ने जब ये देखा माहौल तो कैसे उस ब्राह्मणी से पूछने लग गई। भैया सुनिए, बताए दे और बहन बात सुन मेरी, और कहा तो पे औखा पर गई कैसी मदद करूं मैं तेरी। चाहता हूं ये अपना नियम है, ये गुरु का आदेश है और अपना भी नियम है। मंच से नीचे नहीं आऊंगा, आशीर्वाद बना के रखेंगे, और मैं किसी कलाकार की अवहेलना भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्यता तो यह है आला ढोला बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, और यहाँ तक नौटंकी का भी तमाशा आपने देखा बुजुर्गों ने, लेकिन जो मेन कलाकार होते थे वो नीचे उतर के कोई नहीं आता था।
लेकिन चलो अपने अपने विचार हैं भैया। तनकत मुख से बोल भेद दे, खोल क्यों नीर बहावे। तनकत मुख से बोल भेद दे, खोल क्यों नीर बहावे। सच्चो साथी वही, सच्चो साथी वही बहन जो काम बखत पे आवे, काम बखत पे आवे। क्या बात है भैया। और भैया एक उपदेश चलते चलते सुनिए। जुलमी बेटा बाप शिकारी, जुलमी बेटा बाप शिकारी, जब चारी मिल जाए नारी। ऐसे घर को राम बचावे, रोजाना होगी भारी। अरे ऐसे घर को राम बचावे, रोजाना होगी। आदरणीय महान भावो, कुंती ने पूछा बहन बात क्या है, तो कहने लगी कि रोज की भेंट चढ़े कि नरकियां दानो अत्याचारी है, और एक साल में हर हालत में एक घर की आ जाए बारी है। सो कल की बारी छोटे से बच्चे की तरफ से ये 10 रुपए की मुद्राएं इस कलाकार को भेंट की जा रही है। बहुत बहुत आभार। कल की बारी मेरे घर की, तो बात बता दूं दिल की, और जाते नहाए रुके मेरी हिल की। कहा कि बहन हमारे यहाँ एक राक्षस है, और उसके लिए कुछ सामग्री और साथ में एक मनुष्य की भेंट जाती है, और कल की बारी मेरे घर की है, मेरे पास केवल एक ही बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ। ओहो सजनों, कुंती ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी बहन हम तेरे घर में रह रहे हैं, तूने हमारी मदद की है, तो मेरी भी बात सुन ले। क्या जवाब दिया। हर कुंती कह रही तेरे घर में, और कटरे वक्त हमारो है, और बुरे वक्त में बहना देने हमको दयो सहारो है। ओ बहनारी अब सुन, तेरे बेटे को भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। क्यों, क्या बात है, सुन मेरी बात। 5 बेटा है मेरे पास 5 बेटे हैं, तेरे पास एक बेटा है ना, तो सुन 5 बेटा है मेरे, हर कोई मतवारो है। एक बेटा की भेंट चढ़ाऊं के लखन उमर के मारो है। बहनारी सुनी है तो कुंती की बात सुन करके मिश्रानी हाथ जोड़ के बोली कि बहना ऐसा मत करो, अपने बेटे को मेरे बेटी की खातिर भेंट मत चढ़ाओ। और किस प्रकार कह रही है सुनो। अरे सुन कुंती के बचन एक कदम रोई गई मिश्रानी। जब कुंती ने कहा ना बहन एक मौका मुझे भी दे दे, तेरा कर्ज भी उतर जाएगा, अपने बेटे को मैं भेज दूंगी भेंट चढ़ाने के लिए, तो फिर मिश्रानी रो गई। सुन कुंती के बचन एक कदम रोई गई मिश्रानी, और गंगा जमुना की धार बरसी रहो नैनन से पानी।
वर्ष हमारो है हो, ये भारत वर्ष है और यहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है। भारत वर्ष हमारो है, अरे ये भारत वर्ष हमारो है, अतिथि हमारो लगे देवता प्राणन प्यारो है। आप सब अतिथि हमारे हैं, आप सब अतिथि हमारे हैं, भेंट की कह के पहनाते ने बादर भारे हैं। अरे भेंट की कह के पहनाते ने बादर भारे हैं। सज्जनों, ब्राह्मणी ने कहा कि बहन ऐसा नहीं होगा, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको इस प्रकार की आज्ञा नहीं देंगे। लेकिन कुंती ने साफ साफ मना कर दिया, बहन चुपचाप रहो, मैं तेरी बात अब नहीं सुनूंगी, अपने बेटे को भेजूंगी। और सज्जनों, कुंती सीधी कहां पहुंची? भीम के पास में, और जाकर के भीम से कैसे जवाब दिया है सुनिए। हरे ध्यान सुन के और धरियो तो भीमा सुन की ध्यान है। हे भीम बली तू बन कूंजइयो, दाने कोरे तू बलय जमइयो। बेटा भीम, आज तेरी माँ की लाज रखनी है तुझे। भीम एकदम गर्जना के साथ बोले, मैया बताओ क्या बात है, तुम सुस्त हो, उदास हो, परेशान हो, क्यों? तो सुन बेटा, अरे भीम बली तू बन कूंजइयो, दाने कोरे तू बलय जमइयो। अरे जान तेरी बेशक चली जाए बेटा, जान तेरी, अरे जान तेरी बेशक चली जाए बेटा जान। हो सज्जनों, भीमसेन ने सुना, मैया दाने ने क्या बिगाड़ा है हमारा? बेटे मेरा नहीं बिगाड़ा, उसका बिगाड़ा जिसके घर में हम रह रहे हैं। और अंत में देखिए क्या बताया भैया। आज मैया अपने बेटे में जोश भर रही है और क्या कह रही है? हर पीर को मान करे सब दुनिया, हर पीर को मान करे सब दुनिया, और नाई कायर की शान